नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन शनिवार, तारीख 22 जून 2024। चलिए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबर। पीएम मोदी 3.0 सरकार के गठन से कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सभी को मिलेगी 50% पेंशन। जी हां, भारत में पेंशन योजनाओं को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। मुख्य रूप से दो प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस और नई पेंशन योजना एनपीएस। हाल के घटनाक्रमों ने इस मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पेंशन योजनाओं पर सरकार को जवाब मांगा है। न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसलों को बरकरार रखा है, जिसमें केंद्र सरकार को पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को बहाल करने का आदेश दिया गया था। सरकार को 4 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। राशन कार्ड की नई लिस्ट जारी, जल्द नाम चेक करें राशन कार्ड ग्रामीण लिस्ट। जी हां, राशन कार्ड एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो गरीब नागरिकों की पहचान का प्रमाण बनाता है। यह कार्ड उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। इसके माध्यम से सरकार गरीब परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन प्रदान करती है। राशन कार्ड के लाभ, राशन कार्ड केवल मुफ्त राशन तक ही सीमित नहीं है। यह कार्ड धारकों को कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह कार्ड 5 साल तक मुफ्त राशन की गारंटी देता है, जो गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है। बात आती है कि राशन कार्ड ग्रामीण लिस्ट की जांच कैसे करें। चलिए जानते हैं। अगर आपने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है तो आप ऑनलाइन अपना नाम ग्रामीण लिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको राष्ट्रीय खाद्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां से आप अपने राज्य, जिले और गांव का चयन करके अपना नाम देख सकते हैं। इस महीने 25 जून से एलपीजी गैस सिलेंडर पर केंद्र सरकार लागू करेगी नया नियम। एलपीजी सिलेंडर वालों की होगी मौज। जी हाँ, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो घर से जुड़ा है। एलपीजी गैस सिलेंडर हमारे देश में लगभग हर घर में रसोई का इस्तेमाल होता है। गरीब परिवारों को भी उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण गैस सिलेंडर की कीमतों ने लोगों को चिंता का विषय बना दिया है। अब चुनाव के बाद सरकार ने इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। चुनाव के बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की कटौती करने की घोषणा की है। यह कटौती अगले महीने से लागू हो सकती है। इस फैसले से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सब्सिडी में वृद्धि की संभावना है। जी हाँ, सरकार सिर्फ कीमतों को कम करने तक सीमित नहीं है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले से ही सब्सिडी मिल रही है, लेकिन अब सरकार इस सब्सिडी की राशि बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। इससे और अधिक लोगों को फायदा मिल सकेगा। सरकार निम्न वर्ग और मध्य वर्ग के परिवारों को इससे मदद मिलेगी। एसबीआई अपने ग्राहकों के लिए 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक जमा करने पर 7,09,000 रुपये दे रहे हैं। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रेकरिंग डिपॉजिट आरएडी योजना एक सुरक्षित और आकर्षक निवेश विकल्प है। यह योजना निश्चित समय के लिए नियमित रूप से पैसा जमा करने का अवसर प्रदान करती है। इस योजना में आप मात्र 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। आप 100 रुपये के गुणांक में कोई भी राशि जमा कर सकते हैं, जैसे 200, 500, 1000 रुपये या इससे अधिक। यहाँ कोई ऊपरी सीमा नहीं है, जो इसे हर वर्ग के निवेशकों के लिए उपयुक्त बनाता है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सभी का कर्ज हुआ माफ। जी हाँ, किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि सभी पात्र किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया है। यह निर्णय उन किसानों के लिए वरदान साबित होगा जिन्होंने इस योजना के लिए आवेदन किया था। अब वे कर्ज के बोझ से मुक्त हो सकेंगे और एक नई शुरुआत कर सकेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। आवेदक की आयु कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। किसी के पास अधिक संपत्ति या खर्च होना चाहिए। मोबाइल नंबर का अपडेट करवाना आवश्यक है। इसके लिए आपको आधार कार्ड, पहचान पत्र, अन्य संबंधित कागज जमा करने होंगे। 15,000 रुपये जमा करने पर 10,93,000 मिलेंगे। 100, 200 और 500 रुपये भी कर सकते हैं जमा। जी हाँ, 1 जनवरी 2024 से सरकार ने पोस्ट ऑफिस की विभिन्न योजनाओं के लिए नई ब्याज दरें जारी की है। इसमें से एक महत्वपूर्ण योजना है पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट। जी हाँ, इस योजना में ब्याज दरों में वृद्धि की गई है, जिससे निवेशकों को अधिक लाभ मिल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप प्रति माह 15,000 रुपये जमा करते हैं तो आप 5 साल बाद 10,93,000 रुपया प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना 1, 2, 3 और 5 साल की अवधि के लिए उपलब्ध है। हर अवधि के लिए अलग अलग ब्याज दरें हैं। आप चाहें तो इन योजनाओं के बीच में बंद भी कर सकते हैं,
लेकिन ऐसा करने से आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा और ब्याज दर कम हो जाएगी। इस जुलाई से कर्मचारियों के वेतन में होने जा रहा है जबरदस्त इजाफा। केंद्र सरकार की मिली मंजूरी, डीए हाइक अपडेट। जी हां, केंद्रीय कर्मचारी के लिए अच्छी खबर है। जुलाई 2024 से उनकी महंगाई भत्ता यानी डीए की गणना बदल जाएगी। इस समय केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन जुलाई 2024 से इसकी गणना 0 से शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि मौजूदा 50% महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन में जुड़ जाएगा और आगे की बढ़ोतरी की गणना होगी। अगर महंगाई भत्ते की गणना 0 से शुरू होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 9,000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस केंद्रीय कर्मचारी का वेतन मौजूदा वेतन 18,000 रुपये है, उनकी सैलरी बढ़कर 27,000 रुपये हो जाएगी। इसी तरह जिस कर्मचारी की सैलरी 25,000 रुपये है, उनकी सैलरी बढ़कर 37,500 रुपये हो जाएगी। यह इसलिए होगा क्योंकि मौजूदा 50% महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन में जुड़ जाएगा। भारत का चर्चित बैंक हुआ बंद, लोगों का पैसा डूबने से मचा हाहाकार। कहीं आपका भी पैसा तो नहीं? जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा लगातार नियमों के उल्लंघन पर बैंकों पर जुर्माना लगाया जाता रहा है। हाल ही में आरबीआई ने एक कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिसके कारण ग्राहक अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। पूर्वांचल की कोऑपरेटिव बैंक की सभी ब्रांचों पर जमा और निकासी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। केंद्रीय बैंक ने पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक में 5 लाख से कम जमा करने वाले 912 खाताधारकों को 12.63 लाख करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं। अब जितने भी ग्राहक बचे हैं, उन खाताधारकों को 22.92 करोड़ रुपए वापस करने की प्रक्रिया चल रही है। इस घटना से साफ हो गया है कि बैंकों में जनता की जमा राशि सुरक्षित नहीं है। आरबीआई को बैंकों पर और सख्त नियम करना चाहिए और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ग्राहकों को भी अपनी जमा राशि पर ध्यान रखना चाहिए और केवल विश्वसनीय बैंकों में ही जमा करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।